बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख के आईने में खुश आमदीद। बरे सगीर के मुसलमान हुक्मरानों के बारे में अक्सर लोगों की राय अच्छी नहीं है। उन्हें खुद पसंद और शौकीन मिजाज समझा जाता है, हालांकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। औरंगजेब आलमगीर जैसा ज़ेरिक सोच बूझ रखने वाला हुक्मरान बरे सगीर को इससे पहले मिला ही कहाँ था। औरंगजेब आलमगीर इंतहाई अच्छा मुंतज़िम था। वो बरे सगीर को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। टुकड़ों में बटे हुए हिंदुस्तान को मुनज़्ज़िम व मुत्तहिद करना उन्हीं का कारनामा है। यूं कहिए कि तकरीबन पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब सल्तनत में शामिल था। आप चाहें तो इसे तौसी पसंद भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान में बेहतरीन तर्ज हुकूमत के जरिए तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ फ्रांस को भी पीछे छोड़ गया था। अगर औरंगजेब ना होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतना वसाओ अरीज मुल्क कभी ना मिलता। आइए आज एक नई बहस का आगाज करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर हुकूमत मुगल हुक्मरानों के दौर में बेहतरीन मुआशी ढांचा और टैक्सों का निज़ाम कायम था। औरंगजेब की सल्तनत 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी। ये सल्तनत मौजूदा इंडियन रियासत 32.9 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर बड़ी थी। आबादी लगभग 15.8 करोड़ होगी। इन दिनों फ्रांस एक बड़ी सनती ताकत के तौर पर उभर रहा था, लेकिन बिलिहाज तरक्की औरंगजेब फ्रांस को पीछे छोड़ चुका था। फ्रांस में इन दिनों लुइस 14 हुक्मरान थे। औरंगजेब इनसे 10 गुना ज्यादा महसूलात इकट्ठे कर रहे थे। फ्रांस की आमदनी 1690 ईस्वी में 38.6 करोड़ पाउंड और आलमगीर दौर में महसूलाती आमदनी 45 करोड़ डॉलर सालाना के करीब थी। भारत आज चीन कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशियत बनने के दावेदार हैं। लेकिन ये कारनामा औरंगजेब आलमगीर 1690 ईस्वी में सरंजाम दे चुके हैं। 1700 ईस्वी में वो इंडिया 90 अरब डॉलर की मईशियत के दुनिया की सबसे बड़ी मईशियत बना चुके थे। ये आलमी जीडीपी 25% थी। हम कैसे कह सकते हैं कि वो यूरोप से पीछे थे? बदनवानी और रुपया लुटाने की बातें एक राय है कि मुगल हुक्मरान अपने दरबार में रुपया लुटाने में बेमिसल थे। ये भी कम इल्मी की अलामत है। वो एक एक रुपया ध्यान से इस्तेमाल करते थे। जब वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे तो किसी दूसरे के लिए कैसे जाया कर सकते थे? हिंदू मुहक्किक डॉक्टर राम पिनियानी का कहना है कि वो इंतहाई ज़ेरक हुक्मरान थे। पैसा बर्बाद करने की बातें तारीखी लाइल्मी है। अपना गुजारा वो टोपियां सीकर या कुरान पाक की खताती के जरिए मिलने वाली आमदनी से किया करते थे। उन्होंने इंडिया को फहम फरासत से ही बड़ी मुआशी ताकत बना दिया था। औरंगजेब ने हिंदुओं को पूरा हक दिया। औरंगजेब आलमगीर तारीख दानों के जबर का शिकार हुए हैं। हर किसी ने इन्हें अपनी तंग नजरी की ऐनक से देखा और दुनिया के सामने एक ऐसा औरंगजेब पेश किया जो दर हकीकत इंडिया के किसी गोशे में मौजूद ना था। कहा जाता है कि ये बात इन्हीं तंग नजरों की घड़ी हुई है कि मुगल हुक्मरानों ने हिंदुओं को नजरअंदाज किया। हकीकत बिल्कुल बरक्स है। कहा जाता है कि उन्होंने जजिया लिया। इस किस्म के टैक्स दुनिया भर में मौजूद हैं। सभी हुक्मरानों ने दूसरी कौमों पर हिफाजत के लिए टैक्स लगाए थे। हत्ता कि अंग्रेजों ने इंडियन रियासतों से भी हिफाजत के नाम पर इसी किस्म के लातादाद टैक्स जमा किए थे। हाल ही में अमरीकी मौरिख आंद्रे टेरिश्के की किताब ने इंडिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने दलाइल से साबित किया कि मुगल हुक्मरानों, खास तौर पर औरंगजेब दौर में कभी हिंदू किसी इम्तियाज का शिकार नहीं हुए। दौरे आलमगीरी में किसी किस्म का तासुब नहीं था। उनकी आला ब्यूरोक्रेसी में हिंदू आला ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने 50% नुमाइंदगी दी थी। औरंगजेब ने तो हिंदुओं की मजहबी तरक्की और संस्कृत के इर्तका के लिए खास शोबा भी बना दिया था। उनका कहना है कि तारीख के मुताले से ये बात भी गलत साबित होती है कि उन्होंने जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया। उन्होंने इंडिया पर 49 बरस तक हुकूमत की। इस अरसे में अगर वो जबर करते तो मजहबी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। मौरिख ट्रिश्के ने इस इल्जाम को भी गलत साबित किया कि औरंगजेब दौर में हजारों मंदिर गिराए गए थे। ट्रिश्के का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिरों की बहाली के लिए खुसूसी फंड्स कायम करके मसाजिद से ज्यादा
फंड्स मंदिरों को दिए थे। मंदिरों के तहफ्फुज़ का बंदोबस्त किया गया था। ऐसे बेशुमार अहकामात हमारे सामने हैं, किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने कोई मंदिर गिराया या नहीं। तारीख में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इनके दौर में होली भी मनाई जाती थी। उन्होंने अपनी किताब दी मिथ एंड रियलिटी ऑफ औरंगजेब में इस मौजू पर नए जाविये से तहकीक की। तारीख लिखने वालों ने औरंगजेब आलमगीर के किरदार को बहुत मसख किया। अमेरिका में भी इनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। तारीख लिखने वालों में ब्यूरोक्रेसी के लोग थे या जमातों के आलाकार। उन्होंने तारीख को इसके असली रंग में देखने की बजाय अपनी ग्रोही मुफाद को मद्देनजर रखते हुए उनके इक़दामात को मसख किया। अंग्रेज़ों ने भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि अंग्रेज़ इनके वारिसान को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझते थे। औरंगज़ेब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। बकौल ट्रिश्के औरंगज़ेब नौ आबादियाती पस मंज़र में गई मसख शुदा तारीख का शिकार हुए। रही सही कसर हिंदू नेशनलिज्म ने पूरी कर दी। मुतासिब मौरखीन ने तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश की। वो हिंदू राष्ट्रीय की मुआवन बनने वाली तारीख लिखना चाहती थी। इन सब ने हकाइक और दस्तावेजात को देखने की जहमत ही गवारा नहीं की। औरंगज़ेब को लिबरल गैर जानिबदार मौरखीन की तवज्जो की ज़रूरत है ताकि हकाइक सामने आ सकें। औरंगज़ेब इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। अक्सरियत नहीं जानती कि उस वक्त इंडिया जमहूरिया था या नहीं, लेकिन औरंगज़ेब सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम करने में कामयाब हो गए थे। उन्हें भी मौरखीन की जानिब से इंसाफ की ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, और अगर आपके पास इस हवाले से मज़ीद कोई रेफरेंसेस मौजूद हैं तो हमें कमेंट्स में उस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।